हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, मैं आपके यहाँ बहुत उत्सुकता के साथ इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी आँखों से यह देख सकूँ कि यहाँ क्या क्या हो रहा है और क्या करने का विचार है। स्टॉप। स्वागताध्यक्ष जी ने अपने भाषण में अभी दिग्दर्शन कराया कि यहाँ क्या तो आप करने जा रहे हैं, क्या क्या सरकार की ओर से किया जा रहा है और किन चीज़ों की कमी है। स्टॉप। मैं इन सब चीज़ों के संबंध में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ तक मुझे मालूम है, आपकी राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों इस बात के लिए तत्पर हैं कि आदिवासियों की उन्नति के लिए यथेष्ट और प्रत्येक गांव प्रयत्न किए जाएं। स्टॉप। जिस संभव भारत स्वतंत्र हुआ और हमको स्वतंत्र संविधान बनाने का अवसर मिला तो हमने उस संविधान में इस बात का ध्यान रखा कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आगे बढ़ाना और दूसरों के समान स्तर पर ला देना हमारा पहला कर्तव्य है। स्टॉप। इसीलिए संविधान में कुछ ऐसी विशेष धाराएं रखी गई जिनके अनुसार पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का भार हमारे ऊपर आया। स्टॉप। पिछड़े हुए लोगों में 3 प्रकार के लोग हैं। स्टॉप। कुछ लोग तो वे हैं जो अछूत माने जाते हैं। स्टॉप। अस्पृश्यता दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने इतना बड़ा प्रयत्न किया और आज ईश्वर की दया से वह बहुत सीमा तक कम होती भी जा रही है और आशा की जाती है कि दूर हो जाएगी। स्टॉप। दूसरे लोग जो पिछड़े हुए समझे जाते हैं, आदिम जाति के लोग हैं। स्टॉप। ये सारे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों में फैले हुए हैं, विशेषकर पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में इनकी संख्या देश में प्राय 2 करोड़ हैं। स्टॉप। 35 करोड़ में यदि 2 करोड़ व्यक्ति इस प्रकार पीछे रह जाएं तो वह हमें शोभा नहीं देता। स्टॉप। इसकी उन्नति करना हमारा परमावश्यक काम है। स्टॉप। उनके अतिरिक्त कुछ वे लोग हैं जो इन दोनों से अलग, परंतु वे भी किसी कारणवश अन्य की तुलना में पीछे हैं। स्टॉप। इन सब के लिए हमारे संविधान में अलग अलग व्यवस्था की गई है। स्टॉप। पैरा। जहाँ तक आदिवासियों का प्रश्न है, उनके लिए विधानमंडलों और संसद में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। स्टॉप। इन स्थानों के लिए वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो वहाँ जाकर उनके सुख दुख को रख सकते हैं और वहाँ से उनकी भलाई के लिए कुछ करवा सकते हैं। स्टॉप। आज दिल्ली में जो संसद है और सभी राज्यों में जो विधानमंडल है, उन सब के सदस्यों में आदिवासियों के प्रतिनिधि भी हैं और उनको वही अधिकार प्राप्त है जो और किसी दूसरे प्रतिनिधि को। स्टॉप। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के संबंध में विशेषकर असम में जहां इनकी संख्या बहुत अधिक है और जो अन्य स्थानों के आदिवासियों से कुछ भिन्न भी हैं, उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। स्टॉप। अन्य स्थानों में जैसी यहाँ स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार प्रबंध करने के लिए मैं समझता हूँ कि आदेश दे दिए गए हैं। स्टॉप। पैरा। महोदय, गोंड लोग खेती का काम करते हैं और
उन्होंने खेती के काम को भली प्रकार सीख लिया है। स्टॉप। बैगा जाति के लोग दूसरे प्रकार से खेती करते हैं। स्टॉप। यह एक स्थान से दूसरे स्थानों को जाते रहते हैं। स्टॉप। एक खेत में खेती करके उसकी फसल आदि को लेकर फिर उस खेत को जलाकर वे आगे बढ़ जाते हैं। स्टॉप। इससे भूमि को बहुत हानि होती है, जंगल को भी हानि होती है। स्टॉप। वे जितना परिश्रम करते हैं उसका उनको पूरा फल नहीं मिलता। स्टॉप। सरकार ने उन लोगों को यह समझाने बुझाने का निश्चय किया है कि वे कहीं एक स्थान में रहकर खेती बाड़ी करें तो उनको थोड़ी सी भूमि से ही अधिक अन्न प्राप्त हो सकता है और वे अधिक सुख से रह सकते हैं। स्टॉप। आज सारे देश में खेती की उन्नति के लिए जहाँ तहाँ पानी का अभाव है, वहाँ अधिक पानी पहुँचाने का प्रबंध किया जा रहा है। स्टॉप। लोगों को गड्ढे खोदकर तथा उनमें कूड़ा कचरा आदि डालकर खाद तैयार करना सिखाया जा रहा है, जिससे खेती की उन्नति की जा सके। स्टॉप। लोगों को अच्छे बीज देकर अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्टॉप। यह सब कुछ आदिवासियों को भी बताया जा रहा है। स्टॉप। अभी यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने यहाँ पर 1000 एकड़ भूमि में उनको बसाने का निश्चय किया है। स्टॉप। उनकी हर प्रकार से सहायता की जाएगी। स्टॉप। यूँ तो हम लोग खेती करते हैं और अपने तथा अपने बाल बच्चों के लिए अन्न पैदा करते हैं, पर हमारे देश के किसानों के पास बहुत थोड़ी भूमि है और थोड़ी भूमि में अधिक पैदा नहीं किया जा सकता। स्टॉप। इसलिए सोचा यह गया है कि यदि कई किसान मिलकर अपनी खेती सामूहिक रूप से एक साथ करें तो उससे उनको अधिक लाभ होगा। स्टॉप। पैरा। मान लो कि एक किसान के पास 2 बैल हैं, परंतु उसके पास भूमि इतनी है कि वह 2 बैलों से नहीं जोती बोई जा सकती। स्टॉप। ऐसी स्थिति में उस भूमि में खेती पूरे रूप से नहीं हो सकती, क्योंकि वह 4 बैल रख नहीं सकता और 2 बैलों से उसका काम पूरा नहीं होता। स्टॉप। तो यदि 2 किसान परस्पर मिलजुल कर खेती करें तो उन सब की समस्या का समाधान हो जाता है। स्टॉप। 2 व्यक्ति मिलजुल कर खेती के आसपास पानी की भी व्यवस्था कर सकते हैं। स्टॉप। इस प्रकार यदि कई आदमी मिलकर एक साथ खेती करें तो उनको खेती में व्यय भी कम करना पड़े और आय अधिक हो। स्टॉप। इसलिए यहाँ सामूहिक रूप से खेती करने का प्रयास किया जा रहा है और यदि इसमें भली भांति सफल हुए तो इस चीज़ का औरों में भी प्रसार होगा और विशेषकर आदिवासी लोग जो अभी तक इस प्रकार खेती नहीं करते इस चीज़ को अधिक सरलता से सीख लेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। स्टॉप। और यदि वे इस पद्धति को अपनाएंगे तो इससे उनको बहुत लाभ होगा। स्टॉप।